अब देखो साहब, माहौल तो बीजेपी के पक्ष में ज़्यादा है और कांग्रेस का वैसे है तो आप बराबर की टक्कर है। अब बराबर की टक्कर में किसका मुकद्दर जोर मार जाए हाँ, यानी हाँ ज़्यादा ज़्यादा कर रहा है साहब का हिसाब किताब ज़्यादा लग रहा है बीजेपी क्या समस्याएं वैसे सीहोर की हैं सर, किन समस्याओं पे जनता वोट करेगी इस बार? विधायक जी ने सुदेश जी राय ने जो इन सालों में 5 सालों के अंदर जो विकास किया है वो हमको हमको क्या पब्लिक को भी अच्छी तरह मालूम है। उन्होंने शहर के बड़े बड़े रोड बनवाए हैं और भी अच्छे अच्छे काम करे उन्होंने, ऐसी बात नहीं है। इसके पहले और भी विधायक रहे, मगर जो समस्याएं जनता की थी वो पूरी तरह से नहीं कर पाए वो, और जो कारण है जो कि आज उनको उनका नुकसान भरना पड़ा। और आज जो 5 साल के अंदर सुदेश जी ने जो काम किए हैं वो सबको मालूम है, जनता के हित में किए हैं। मजदूरों को रोजगार मिलना चाहिए, यही मुद्दे हैं विशेष। हाँ, तो इन मुद्दों को कौन सी पार्टी दूर कर रही है? बीजेपी, कांग्रेस या फिर अन्य कोई प्रत्याशी जो सीहोर का हो, जो दूर करेगा सीहोर के लिए? अभी जो वर्तमान में विधायक हैं उनके ऊपर ही विश्वास ज़्यादा है। हाँ, अब हम तो करण सिंह को मानना चाहते हैं। और ये समस्या गली गली की वो है, मट्टी की भी हमारी समस्या, मट्टी की हल ही नहीं करी। मट्टी की बहुत दिन से समस्या है, कुम्हारों उनको कोई नहीं हल करा। अच्छा, कुम्हारों की चीजें हैं। हाँ, दो ही पार्टी में बीजेपी का माहौल है एक नंबर। जी। अच्छा, बीजेपी का क्यों माहौल है, क्या उम्मीदें हैं आपको बीजेपी? जी ने अभी फिलहाल में तो अच्छे काम करें। अच्छा सर, ये बताइए कि क्या उम्मीदें हैं आपसी, क्या क्या काम करवाना चाहते हैं आप उनसे? बस जो चल रही है बढ़िया ही चल रही है, अब और क्या अपने को क्या उम्मीद होगी, अपन तो फुटपाथ पे खड़े हुए हैं। कोई देंगे वोट जी। किनको देते आ रहे हैं और किनको देंगे? सुदेश राय को। क्यों देंगे सर उनको वोट? क्या क्या काम अच्छे हैं उनका, बहुत से काम अच्छा है? बहुत से काम करवा उनने, क्या क्या काम कर दिए, वही तो पूछ रहा हूँ मैं आपसे, क्या काम कर दिए? रोडों के और भी जनता का कांटे की टक्कर है, दोनों में से अभी किसी कुछ नहीं किया जा सकता और कौन निकलेगा। को बहुत टक्कर का माहौल है इस बगल में, बीजेपी का भी कुछ नहीं कह सकते, कांग्रेस का कौन, दोनों में आ सकता है कोई से भी, को यहाँ कांटे की टक्कर है। अच्छा, सीहोर की क्या क्या समस्याएं? सीहोर की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, सबसे बड़ी मेन समस्या है। यहाँ आदमी जो है बेरोजगार बहुत ज़्यादा हुए हैं, फैक्ट्री बंद करने से जो है बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। इन 15-20 सालों में बेरोजगारी का बहुत बड़ा मतलब ये क्या होगा सीहोर में कह रहे जी। अच्छा, किसने फैक्ट्रियां बंद कर दी सर सीहोर की? ये इन्हीं लोगों ने बंद करी, जो लोग नेतागिरी कर रहा, इन्हीं लोगों ने फैक्ट्रियाँ बंद करवाई हैं और यही लोग जो है इनको चालू करवाना चाहिए। अच्छा, इन्हीं को चालू करवानी चाहिए। हाँ, नहीं मेन समस्या जो है आपको बेरोजगारी की, और यहाँ बेरोजगारी की समस्या कोई हल ही नहीं करता, पर अपना मतलब करके हल करके चले जाते। सबसे बड़ा मुद्दा तो साहब सीहोर में पानी का है। पिछले 25-30 साल से हमने कभी यह प्रतिदिन नल नहीं देखे। हर सरकार वादा करती है रोज़ नल आना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ जनता को मिला नहीं है। और पिछले 15-17 साल से नगर पालिका भी भाजपा की है और भाजपा की प्रदेश में सरकार है, इसके बाद भी नर्मदा जल हम सीहोर वासियों के लिए अछूता है। हम चाहते हैं सीहोर में जो सरकार नर्मदा लाएगी वही सरकार प्रदेश में भी बैठे और सीहोर में भी बैठे। अच्छा, तो ऐसी कौन सी सरकार होगी जो सीहोर की जनता की प्यास बुझाएगी सर? अब उम्मीद है, भाजपा ने तो कुछ नहीं किया, अब कांग्रेस अगर सरकार बनाती है तो कांग्रेस से भी उम्मीद है कि वो नर्मदा का जल सीहोर वासियों को दे। जी। तो अच्छा, आपका मानना है कि सीहोर में और मध्य प्रदेश में कांग्रेस आनी चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। अच्छा, परिवर्तन होना है। बिल्कुल परिवर्तन होगा। पार्टी का तो कुछ नहीं है भाई, हर आदमी अपने हिसाब से काम करता, काम अपने हिसाब से आदमी करता ही है भाई साहब, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी बात, अपने यहाँ पर जो सुदेश राय है, ठेकेदार है, हिम्मतदार आदमी है, अच्छे आदमी है, जो उनके राय होती है आदमी जाता, कभी खाली नहीं आता जी, सारे काम करवाते हैं वो, कभी मना नहीं करते किसी को जी। परिवारी अच्छा है, एक हिसाब से राय परिवारी जी, कोई किसी को आज तक कोई परेशानी नहीं आई है जी। वो बहुत बढ़िया आदमी है, वो ऐसे विधायक होने चाहिए जी, ऐसे विधायक। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, विकास कम हो रही है, मतलब काम कम हो रही है, प्रचार ज़्यादा हो रही है। काम कम हो रहा है, प्रचार ज़्यादा। हाँ, सारे मीडिया वाले ये वो फिल्म बड़ा के बता रहे हैं, जबकि एक्चुअल में कुछ हो रही है। एक्चुअल में कुछ हो रहा है। हाँ। तो आप क्या चाहते हैं, परिवर्तन होना चाहिए या फिर वही रहना चाहिए? अब ये तो सब लोग मिलके तय करेंगे। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी विकास कार्य किए हैं, पिछले 10 सालों में काफ़ी विकास कार्य हुए हैं
और जनता का रुझान भी भारतीय जनता पार्टी की हो रही है। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमतों से विजयी होगी। तो भैया सुदेश राय आएंगे जी, और काम भी अच्छा करा है। सीहोर शहर के लिए उनने बहुत मेहनत करी है। 25 साल कांग्रेस रही, उस टाइम में कांग्रेस ने कुछ भी नहीं करा। जब से माननीय सुदेश राय जी जब आए हैं, जब से सीहोर शहर में बहुत विकास हुआ, बहुत काम हुआ। अच्छा सर, उन्होंने काम किया लेकिन कांग्रेस ने 101 वादे किए हैं, उसको लेकर क्या कहना है आपका? वादे तो हर आदमी करता है, वादे करके मुकर जाते हैं। अभी 6 महीने सरकार रही, एक वादा पूरा कर रहा है उनने। वादा पहले करते पूरा जब सरकार चलाते, जब तो सरकार उनकी गिरी, वादे पूरे नहीं करे। तो सुदेश राय क्यों आ रहे हैं सुदेश राय? 10 साल हो गए, जनता परेशान नहीं हुई या फिर जनता के काम किए हैं? काम अच्छे जी, क्या अच्छे काम कर दिए सर? सीहोर की जनता अब भी प्यासी है, सीहोर के युवा अब भी बेरोजगार है। सब कुछ बनाया उन्होंने, सीहोर में काम करा, विकास करा। लेकिन किसानों को सर नर्मदा जल का वादा था, वो भी नहीं आया, उसके लेकर क्या कहेंगे? शांति रखो, सब पूरा हो। बीजेपी जी, क्यों आ रहे हैं सर? क्यों आ रहा है? बीजेपी मोदी को वोट देना है, किसको देना है? बस जी, क्यों देना है? तो फिर क्यों देना है आखिर? क्या कितने काम करे मोदी ने? क्या कर दिया? क्या नहीं देखा आपने? क्या नहीं करा? आप बताओ मुझे, बताओ। जनता बताए क्या कर दिया? अरे आप बताओ क्या नहीं करा? हम नहीं बताते, जनता बताती है। अगर मैंने किसी का काम किया, मैं प्रतिनिधि हूँ, अगर मैंने किसी का काम किया है तो जनता खुश होती है उस काम से। तो जनता बताए कि क्यों खुश हूँ मैं। देखो साहब, हमने मकान के पैसे भी दिए क्या, और बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए पैसे दिए, मोदी दवा दारू के पैसे भी दे रही है, सब कर रहा है, मुझे कोई टेंशन नहीं हमको। अच्छा सर, लेकिन सीहोर अब भी नर्मदा से अछूता है। सीहोर के रोजगार के लिए युवा अब भी अछूते हैं, तो इसको, सीहोर में फैक्ट्रियां अब भी अछूती हैं, इसको लेकर आपका क्या मानना? वो दुख का विषय है जी, दुख का विषय, लेकिन उसको लेकर क्या कहना है आपका? विधायक को करना चाहिए, विधायक को करना चाहिए कि कोशिश करनी चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अगर 10 साल ये हैं और 10 साल में ये नहीं कर पाए तो क्या सत्ता परिवर्तन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। सुदेश राय आएगा यहाँ पे। जी, क्यों आ रहे हैं सुदेश राय जी? क्या कर दिया ऐसा उन्होंने? अरे काम तो देखो, बहुत काम है जी। कौन से काम किए ऐसे सर, बताइए आप कौन से काम? अरे बहुत सारा काम करे, नरेंद्र मोदी ने कितना कर दे दिया। जी, मैं सुदेश राय की पूछ रहा हूँ सर, सुदेश राय ने सीहोर में क्या कर दिया? मकान उन दिया, गरीबों का घर बनवाया, और कहीं है। कांग्रेस नहीं लाना चाहते आप? हमारा तो हिसाब से बिल्कुल आना ही नहीं चाहिए। और वे तो कहीं विदेश में जाके अनशन बोले जी। अच्छा, हाँ, राहुल गांधी बोले कि नहीं अनशन? जी, हिंदुस्तान के तो वो मरवा ही देगा। जी, अभी तो मेरे मानने के हिसाब से तो देखा जाए तो अपने राय साहब ही आ रहे हैं। जी, राय साहब आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं राय साहब? क्या काम कर दिया ऐसा? बढ़िया अच्छा काम चल रहा है फिलहाल के लिए। क्या क्या काम होगा ऐसे सर, गिनाएंगे कुछ सीहोर के लिए? यहाँ पर देखा जाए तो रोड हैंगे और अच्छी से सुविधा जो भी होनी चाहिए बराबर सुविधा हमें मिल पा रही है। कांग्रेस के बारे में क्या विचार है सर? कांग्रेस के बारे में फिलहाल में ऐसा कुछ नहीं है, पार्टी खराब होती है लेकिन बाकी कैंडिडेट खत्म नहीं होते हैं। कैंडिडेट अच्छे हैंगे, बाकी अपन चाहते हैं कि कोई भी आए, बाकी ये काम वाले आदमी होना चाहिए कि जो काम करने के लिए तैयार है। जगह से कांग्रेस जीत रही है। क्यों जीत रही है सर? परिवर्तन की लहर है साहब। परिवर्तन तो है, लेकिन क्यों परिवर्तन है? क्या मुद्दे रहे हैं जनता के, या क्या कारण है जिससे परिवर्तन चाहती है जनता? देखिए, किसान के लिए तो ये मुद्दा है कि उन्हें तो सिर्फ चाहिए पानी खेती के लिए। जो आज इछावर विधानसभा के 130 से 40 गांव छूटे हुए हैं, उसके लिए भी एक मुद्दा है। बिजली के लिए मुद्दा है, आज बिजली बहुत कम मिल रही है। 10 घंटे का उनका वादा है, 8 घंटे बिजली मिल रही है। बिजली के बिल बढ़े हुए हैं, ये मुद्दे हैं उनके। अभी अगर भाजपा सरकार में देखें तो भ्रष्टाचार चरम पे है। अभी अगर कोई भी अधिकारी से आप बात करोगे बगैर पैसे बात नहीं हो रही है विभागों में। ये परिवर्तन की लहर है। अच्छा, तो कौन होगा मुख्यमंत्री सर इस बार मध्य प्रदेश का? मध्य प्रदेश से कमलनाथ जी होंगे मुख्यमंत्री। सब कुछ करें ना। क्या विकास कार्य किए? लाडली बहना में सारे दिन सब फायदे दे रही है, पुटी भी दे रही है, सब दे रही है। आपको सभी योजनाओं का लाभ मिल रहा है? सब लाभ मिल रही है। क्या मामा जी फिर से आएंगे या फिर कमलनाथ आएंगे? मामा जी को आना चाहिए। क्यों आना चाहिए उन्हें? लाडली बहना को लाभ मिले। अच्छा, लाडली बहना का लाभ मिल रहा है आपको, और कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिल रहा है? कुटी मिल रही है और वैसे पैसे ऐसे भी सब कुछ मिल रही है। बीजेपी चाहते हैं मैडम हम। क्यों चाहते हैं बीजेपी? बीजेपी तरक्की कर रही है सर। जी, बीजेपी तरक्की कर रही है, हाँ, जनता तरक्की कर रही है? बीजेपी कर रही है सर, वो दे रही लाभ, इसलिए बीजेपी जनता कर रही है। जी जी सर।
अच्छा, क्या क्या मिल गया आपको? हमें सब कुछ मिल रहा है सर उससे। सब कुछ मिल गया। हाँ, क्या मिला फिर भी लाभ? हमें आवास योजना का मिल गया सर। जी। और क्या मिल गया? मम्मी का लाडली बहन का योजना का पैसा मिल रहा है। पैसे मिल रहे हैं। जी सर, सब में सहायता कर रहे हैं। सब में सहायता। कमल की क्यों चाहते हैं कमल की सरकार? कमल की सरकार ये चाहे इसलिए चाह रहे हैं कि उसमें बहुत सपोर्ट कर रही है जी। क्या क्या दे दिया जनता को? जनता को। उसने मतलब है कि पहली फुर्सत में तो उसने 2.5 लाख दिया जी। उसके बाद मतलब है कि 1000 1200 रुपये दे रही है जी। समझे आप जी। और अब सुना है कि 5-5 हज़ार लेडीज़ों को देगा जी। और 5-5 लाख रुपए मकान वालों को देगा बनाने के लिए। बीजेपी की सरकार आएगी। क्यों आ रही है सर? उससे हमें सब फायदा मिलता है किसानों को। किया सुरेश भैया के काम से खुश हैं हम तो। क्या क्या काम कर दिया? उन्होंने रोड देखो आप जाकर सेकड़ा रोड देखो, इधर ये रोड बनाने से कुछ नहीं होता है। रोड पे चलने के लिए रोजगार भी होना और युवा के पास नहीं रोजगार तो बहुत है, बहुत करने वालों की कमी है। बहुत रोजगार है, हर आदमी चाहेगा कि सरकारी नौकरी मिले, जरूरी नहीं है। करने वालों के लिए बहुत रोजगार है। ये अभी कांग्रेस का ही चल रहा है, तो अभी शशांक सक्सेना का ही ज़्यादा वो है। बीजेपी ने काम नहीं किए क्या अभी तक? नहीं, बीजेपी ने काम करा है मैम, ऐसा नहीं कह सकते हम, लेकिन उनने युवा वर्ग के लिए रोजगार के तरफ उन्हें ध्यान नहीं दिया। सिर्फ जनता को गुमराह करने वाला जैसी योजनाएं चलाई, जिससे कि मतलब फ्री में सबको साधन उपलब्ध कराए गए, तो ये चीज़ मुझे मतलब अच्छी नहीं लगती। कमल का फूल। कमल का फूल क्यों देखना चाहती है आप कमल के फूल को? मैं तो पहले से डालती हूँ बेटा उस पर। अभी तक मैंने कुछ इधर उधर नहीं करा। तो आपको कुछ लाभ मिला है बीजेपी से? वही लाभ मिला, 600 मिल रहा है बस, और क्या। आवास योजना का लाभ मिला है आपको? मैं तो विधवा हूँ, विधवा पेंशन मिलती 600 रुपया है ना। इसके बाद में वही 5 किलो नान मिलता, और क्या मिल दिया। अपन कर रहा और खा रहा है, और क्या लाभ मिला। अभी सबको 1000 रुपया मिल रहा है, हमारे घर में कोई ये मिल ही नहीं रहा है। हमारी बहू को नहीं मिल रहा है 1000 रुपया। फिर से मामा जी को फिर से लाएंगे अपन। मामा जी को लाना चाहती है। अच्छा, क्या क्या लाभ मिला है आपको मामा जी? मामा जी से मेरे कुछ भी लाभ नहीं मिले हमारे को। तो आपको लाभ नहीं मिला, फिर भी आप भी नहीं मिला ना, कूटी मिली मेरे को, कूटी भी नहीं मिली मेरे को। मेरा लड़का एक शांत है, इसके बाद में 2-3 बार फार्म भरे, इसके बाद कूटी नहीं मिली मेरे को। तो फिर आप परिवर्तन लाना चाहती है, फिर से मामा जी को लाएंगे? लाएंगे मामा जी। सुदेश राय आ रहे हैं जी। क्यों आ रहे हैं सुदेश राय? उन्होंने काम करा है। काम किया है जी। क्या काम कर दिया उन्होंने सर? आवास योजना है, ये है, और भी बहुत सारे काम करे। रोड नाली हो। कांग्रेस के बारे में क्या विचार है? कांग्रेस ने काम किए नहीं किए? अभी तक तो नहीं करे। सुदेश राय। क्यों आ रहे हैं सुदेश राय? सुरेश राय अच्छा काम कर रहा है साहब। क्या काम कर दिया? सीहोर को रोजगार नहीं दिया, सीहोर को पानी नहीं दिया। अभी तक नर्मदा का जल लाने की बात करी थी उन्होंने और मुख्यमंत्री जी ने, तो वो तो अभी तक लाए नहीं, तो फिर क्यों चाहिए वो? ला देंगे आपके। आप ला देंगे? हाँ हो सकता। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि हम तो संपूर्ण तरीके से ला देंगे, उसका क्या, उसके ऊपर क्या कहना है? वो तो साहब गठबंधन की सरकार चली भी नहीं पाएगी ना, मतलब कोई इधर रस्सी खींचेगा, कोई उधर खींचेगा। 5 साल पूरे नहीं कर पाएंगे ये लोग। 5 साल पूरे नहीं कर पाएंगे। मोदी जी तो अच्छा आदमी नहीं है। मोदी है तो सब कुछ सही है। सब कुछ सही है। अच्छा, यहाँ कमलनाथ चाहिए या शिवराज चाहिए? कौन चाहिए आपको? शिवराज जी। शिवराज चाहिए। मामा अच्छा काम कर रहा है। अच्छे काम कर, बिल्कुल अच्छे काम कर रहा है मामा। अच्छा, बीजेपी ने काम नहीं किया? नहीं किया, पहले भी किया, अभी भी किया, जैसा उनसे बनते जा रहे, जैसे कहते जा रहा है। अब भैया मजदूर आदमी अभी देखो कब का 12 महीने से ऊपर हो गए, फार्म भरू अभी तक ठिकाना नहीं है हमारा। हाँ, अभी का बारिश भर पानी इतना घर में भरा जाता है, और कई लोगों ने तो मकान बना दिए और हम सूखे सहाय के बैठे हुए। और मजदूरों के लिए जो निकाला वो भी पैसा नहीं मिल रहा है। शिवराज सिंह चौहान चाहिए। अच्छा, चौहान चाहिए। हाँ। क्या क्या लाभ दे दिया मामा जी ने ऐसा जो मामा जी चाहिए आपको? कुछ नहीं दिया है। क्या दिया है? अभी यही दिया है बस। अच्छा, हाँ, और बाकी नहीं मिला? अभी कुछ नहीं मिला है। अभी टंकी वगैरह सभी तो महंगी है जी। हाँ, चाहिए भैया। मामा जी चाहिए। हाँ। क्यों चाहिए मामा जी? बहनों की सहायता कर रहे हैं वो। अच्छा, बहनों की सहायता हाँ, कर रहे हैं। गरीबों को झुग्गी झोपड़ी दे रहे हैं, उनको लाभ दे रहे हैं। लाभ दे रहे हैं। हाँ, 1-1 हज़ार रुपये डाल रहे हैं। अच्छा, तो हमारे लिए तो भाई बीजेपी वाले ही हमेशा से रहे हैं। हम तो सुदेश राय जी को वोट करेंगे जी। अच्छा, ऐसा क्या कर दिया महिलाओं के लिए बीजेपी सरकार ने और मामा जी ने और सुदेश राय ने जो बीजेपी ही चाहिए? अब हमारे लिए तो मतलब ये कि थोड़ा जैसे महिलाओं का थोड़ा प्रताड़ित होना, या जो रात में हम बाहर नहीं निकल सकते थे,
डर लगता था कि भाई राह चलते कुछ भी, लेकिन वो चीज़ कम हुई है, मुझे तो अच्छा लगा जी। सीहोर में महिला सुरक्षा को लेके काम हुआ जी हुआ है। अच्छा सर, मैम मुख्यमंत्री के तौर पर किसको देख रहे हैं? मामा जी को देख रहे हैं या फिर कमलनाथ को देख रहे हैं? मैं तो शिवराज जी को ही चाहूँगी, भैया को ही चाहूँगी कि वही आए वापस से जी। किन किन योजनाओं का लाभ मिल रहा है आपको? योजना हम तो भाई जनरल वाले हैं और अपना बिजनेस करते हैं, तो नहीं भी मिलेगा लाभ, कोई ज़रूरी नहीं कि हम लालच में ही किसी के उनको वोट दें। जब हमें उनकी वजह से माहौल अच्छा मिल रहा है तो हमारे लिए तो वही सही है। मामा जी आएंगे। मामा जी आएंगे? मामा जी क्यों आएंगे मामा जी? मामा जी हर इंसान को बहुत सुविधा दे रहे हैं वो। क्या क्या सुविधा दे दिया? हर सुविधा। क्या क्या दे दिया सुविधा? हर इंसान को लेटरिन बनवाई, मकान की सुविधा दी उनने। 1000 12 साढ़े 1200 रुपये महीने के दे रहे हैं। महिलाओं को खूब सुविधा मिल रही है, हर चीज़ की मिल रही है। गैस कनेक्शन दिए उनने, दिए दे रहे, मकान भी दिया उनने। इंसान मूर्ख है जो मामा को वोट नहीं दे। हाँ, दल बदलू होना चाहिए वो, कि जिसका खाता है उसका नहीं बजाए वो नमक। हाँ, नमक हलाल होए वो इंसान, मामा को ही जिताना चाहिए। सुदेश राय। क्यों बनने जा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने वादा किया था नर्मदा जल का, वो तो आया नहीं सर, फिर क्यों बन रहे हैं? कांग्रेस ने जितने भी वादे करे वो कहीं के भी वादे पूरे नहीं हुए। ये तो अभी 15 साल से यहाँ हैं और नर्मदा भी आएगी, इसके अलावा और भी तो पूरे साधन मिल रहे हैं। कौन सी चीज़ नहीं? हर चीज़ मिल रही है, मकान मिल रहा है, लोग गरीबों को 1250 रुपये अभी मिल रहा है, खाते में पैसा डल रहा है, राशन फ्री मिल रहा है। तो वादे तो कांग्रेस भी करती है सर, 101 वादे किए हैं अभी कांग्रेस ने। करें उसने मगर पूरे नहीं करेगी। 13 महीने में भग गए, 13 महीने में भग गए, उनने की कुछ भी नहीं है। इसके बाद मामा ने तीर्थ दर्शन यात्रा हर गरीब वर्ग के लिए उसने बहुत कुछ करा है। तो किसकी सरकार देख रहे हैं फिर? बीजेपी की सरकार देखना है। मुख्यमंत्री किसको देख रहे हैं? शिवराज सिंह चौहान को। हमें पेंशन वगैरह मिल रही और क्या करा। अच्छा, सब कुछ मिल रहा है आपको। मुख्यमंत्री किसको देख रहे हैं, मामा जी को या कमलनाथ को? आप शिवराज जी को देखेंगे। शिवराज सिंह चौहान को देखेंगे। शिवराज। क्यों आ रहे हैं शिवराज जी? सब बेरों के पैसे दे रहा है वे। अच्छा, पैसा दे रहे हैं इसलिए आ रहे हैं, और बाकी लाभ मिल रहा है नहीं मिल रहा है? बाकी चीज सबका मिल रहा है, सबका मिल रहा है। हाँ। अच्छा, सीहोर में कौन विधायक बन रहा है, बीजेपी का या कांग्रेस का? कौन सा? बीजेपी का ही है अभी। बीजेपी का लहर तो सब जगह बीजेपी की है, पर देखिए कुछ कह नहीं सकते, मामला टक्कर का वो है। ऐसा नहीं, सुदेश राय भी विधायक हमारे वर्तमान में हैं, 10 साल से विधायक हैं। नया चेहरा कांग्रेस ने उतारा है, शशांक सक्सेना। अब ये देखना पड़ेगा, क्योंकि ग्रामीण इलाके में पकड़ दोनों की मजबूत है, किसी का नहीं कह सकते, मामला 50-50 है। अच्छा सर, कौन विकास करेगा सीहोर का? क्योंकि सीहोर में नर्मदा जल की बात हुई, क्योंकि सीहोर पे आशा है, सीहोर में रोजगार की बात है, वो चीज़ें हैं। सीहोर के युवा में, सीहोर में फैक्ट्री की बात है, वो 3 चीज़ें जो अभी सीहोर को ज़रूरत है वो अधूरी है, तो वो कौन पूरा करेगा, बीजेपी या कांग्रेस? वो ना बीजेपी कर पा रही ना कांग्रेस कर पा रही है। शुगर फैक्ट्री बंद हुए 20 साल 25 साल हो गए, 18 साल मुख्यमंत्री हैं, 18-20 साल माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को हो गए। वो चाहते तो फैक्ट्री कभी शुगर फैक्ट्री खुलती, पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ी फैक्ट्री, जिसके बाद 6000 एकड़ की ज़मीन है। दूसरी बात, वो कभी फैक्ट्री खुलती और उसके बाद कम से कम 50 फैक्ट्री और खुलती, पर कारण क्या, वो फैक्ट्रियाँ नहीं खुली। दूसरी बात, हालांकि विकास होता है पर शहर से ही भेदभाव बहुत होता है। मुख्यमंत्री का गृह जिला है सीहोर, पर आप देखिए ना, सीहोर जिले में जो दौलत राम फैक्ट्री आने वाली थी इसकी रेल कारखाने की, वो चली गई विदिशा। सीहोर को घूम फिर के मिल रहा क्या, वो पागल खाना। जो मतलब जरूरत विकास की है, आदमी यहाँ से, जो यहाँ का युवा बेरोजगार है वो जाता है भोपाल भग कर, तो यहाँ रोजगार ही नहीं है ना। रोजगार होंगे तो वहीं करेगा। हालांकि रोजगार बड़े हैं यहाँ आसपास, ये ITC जो है बन रहा है, बड़ा प्लांट बन रहा है, उधर भी, वहाँ पे भी बहुत सारी फैक्ट्रियाँ डल रही हैं। प्रेजेंट के जो विधायक है उनने ऐसा नहीं काम करा है, बहुत काम करा है, पर क्या है, वो तो विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ा जाता है, जो काम करेगा वो राज करेगा। शिवराज भैया। क्यों आ रहे हैं शिवराज भैया? क्या कर दिया महिलाओं के लिए? काम अच्छा करते हैं, सारे काम अच्छे किए। अच्छा, सीहोर में कौन विधायक बन रहा है, कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी का ही बनना चाहिए। सुदेश राय जी बनेंगे। क्यों बन रहे हैं सर सुदेश राय? 10 साल हो गए उन्हें। अच्छा काम कर रहे हैं। क्या अच्छा काम कर दिया? सीहोर को पानी नहीं दे पाए अभी तक? नहीं, पानी भी दे रहा है, सड़कें बन गई, सारी व्यवस्था है जी, कोई कमी नहीं है। रोजगार कहाँ है सर? तीनों फैक्ट्रियाँ सीहोर की बंद है, जो फैक्ट्रियाँ गई थी वो अभी तक नहीं आएगी। वो तो दिग्गी राजा के समय की बंद पड़ी है जी, अब सरकार तो जमते ही जमेगी, ऐसा थोड़ा। 18 साल मामा जी को हो गए, 10 साल यहाँ बीजेपी को हो गए, उससे पहले भी बीजेपी थी, तो क्यों अभी तक नहीं आया सर? काम अच्छा करा है मामा जी ने, मामा जी ही आएंगे और सरकार मामा जी की ही बनेगी। सुदेश राय जी। क्यों बन रहे हैं सर सुदेश राय जी विधायक? अच्छा काम किया ना उन्होंने। अच्छा
अच्छा काम किया, क्या क्या काम कर दिया सीहोर में सर? सीहोर का बढ़िया विकास कर दिया, सड़कें हैं, पानी है, सब व्यवस्थित है, सब काम बहुत बढ़िया। उन सड़कों पे चलने के लिए सर सामान जो होता है वो सीहोर में नहीं है, फैक्ट्री सर फैक्ट्री, इसलिए भाजपा को वोट मिलना जरूरी है। सर सीहोर में फैक्ट्रियां बंद है, उसको लेकर क्या कहेंगे? कोई फैक्ट्री बंद नहीं, वो तो बरसों पुरानी बंद है, वो तो उससे क्या मतलब है। हमारे विकास करने वाले सीहोर के क्या विकास कर दिया? अरे बहुत कुछ करा, सीहोर का क्या नहीं करा है। तो क्या मिल गया ऐसा जो आप उन्हें वोट करेंगे सर? क्यों नहीं देंगे, तो क्या दे दिया ऐसा उन्होंने? उन्होंने दिया है, सब कुछ दिया है जी, जीवन का सब दान दिया है, सबको रोजगार दिया है इन्होंने जी। क्या और क्या लाभ मिल गया आपको? लाभ तो बहुत कुछ दिया, गरीबों को रोजगार दिया इन्होंने, हाँ कईयों को दिया रोजगार, और कई गरीबों का साथ दिया इन्होंने। और हमारे अखिलेश सेठ जी भी हमारे जो है उनके छोटे भाई, वो भी अन्नदाता है सबके गरीबों के। कोई बनेंगे इस पे राय जी। अच्छा, क्यों चाहते हैं उनको, क्यों बनना चाहिए वो? अरे बनना चाहिए, लड़ाई झंगा दंगा सब खत्म है अभी जी फिलहाल में। अच्छा, इसलिए होनी को। कांग्रेस के बारे में क्या विचार है सर? हैं? कांग्रेस के बारे में क्या? अरे कांग्रेस ने पहले भी कुछ नहीं किया, अब भी क्या करेगी, अभी बीच में भी धोखा दे गई के कर जी। अच्छा, तो किसानों का कर्ज माफ के आप बात कर रहे हैं, तो क्या इस बार होगा या नहीं होगा? 101 वादे करेंगे तो करेंगे, करते ही है जी। वर्तमान में जो विधायक है वही बनेंगे। क्यों बनेंगे सर वो? विकास काम किया सर। क्या कर दिया ऐसा? आप देख ही रहो, चारों तरफ रोड है, सब सुविधाएं बढ़िया है सीहोर का। अच्छा, रोड है, लेकिन रोड के लिए सर उद्योग धंधे नहीं है, उसको अरे उद्योग धंधे इतने दादा, आज बेरोजगारी है, लड़के उन्हें नहीं मिल रहा काम के लिए, कौन के बेरोजगारी है जी। हैं? बनेंगे, क्यों बनने जा रहे हैं सर? क्या काम कर दिया ऐसा? सुरेश राय ने बिल्कुल पूरा काम करा है, दिख रहा है, महसूस हो रहा है, उनने क्या काम दिख कर। रहा है, क्या महसूस हो रहा है, क्या क्या काम है, कुछ गिनाएंगे? देखो बीजेपी ने कितने काम करे हैं, लोगों के मकान बनाए हैं, और लाडली बहना का योजना के पैसे आ रहे हैं, राशन दे रहे हैं, सब कुछ तो कर रही बीजेपी। और इसके बाद सीहोर में इतना अच्छा विधायक सुदेश जी राय, और क्या चाहिए? शिवराज क्यों देख रहे हैं 18 साल से एक व्यक्ति एक शासन? शिवराज ने अच्छा काम किया है, अभी चलो कोई खराब काम ही नहीं किया जी। ऐसा कुछ नहीं है जो उसके विषय में अपन चर्चा करें गलत। बहुत अच्छा आदमी है और आगे और अच्छा करेगा, अब तो तजर्बा हुआ ही है शिवराज को जी सब, अब आगे बनेगा तो और अच्छा करेगा। बीजेपी की बन जाए तो बहुत बढ़िया। अच्छा, बीजेपी की बन जाए तो बहुत अच्छी। हाँ, तो क्या चाहते हैं बीजेपी से ऐसा आप? बीजेपी बढ़िया काम कर रही है, बढ़िया काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है पूर्ण बहुमत के साथ। क्यों बन रही है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार? ऐसा क्या कर दिया मध्य प्रदेश में? आपने 10 साल का पहले का शायद कांग्रेस का शासन देखा नहीं है। हम भी उस टाइम मतलब अभी भी युवा हैं, उस टाइम मतलब इनके समथिंग 17-18 साल की उम्र के रहे थे, वो शासन को आज हम भूल नहीं सकते। तो हम नहीं चाहते हैं कि मतलब वो शासन दोबारा आए। और मोदी और योगी जी ने जो बहुत सारे जो मुद्दे मतलब जिस पे अपन खुल के चर्चा नहीं कर सकते हैं, वो आपने सबको ज्ञात है कि उस परेशानी को कैसे उन्होंने सॉल्व किया, उसका मतलब वो परेशानी का हल किस तरीके से निकाला, ना किसी को दिक्कत आई, है ना। इसलिए हम युवा ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, है और रहे। जनता कांग्रेस को जाती है। कांग्रेस को चाहती है? क्यों चाहती है कांग्रेस? बीजेपी ने काम नहीं किया क्या? नहीं, सबने किया, आपको कांग्रेस ही आना चाहिए। कांग्रेस आना चाहिए। मेरा यही पूछना वापस आपसे है कि कांग्रेस क्यों चाहिए जनता को? क्या जनता का फायदा हुआ, सड़कें, पानी, नल, सब की दिक्कत है सबको मिलने में जी। हर जगह, आपने नहीं, हर जगह ही, हर जगह दिक्कत। जो करेगा वो अच्छा है जी। कांग्रेस ने 101 वादे किए, क्या वो पूरे होंगे या नहीं होंगे? हाँ, वो तो ऊपर वाले को मालूम। हाँ भाई, कर्ज माफी का जो वादा था वो पूरा नहीं हुआ सर। हाँ, ये भी है। अभी अपनों को नहीं मालूम, मेरी उम्मीद कांग्रेस की है, कांग्रेस ही आएगी। कांग्रेस आएगी। अच्छा, मुख्यमंत्री किसको देख रहे हैं? अब ये तो नहीं मालूम है। कमलनाथ को या शिवराज को? कमलनाथ को। कमलनाथ। कांग्रेस ही आएगी बस। कांग्रेस आएगी। क्यों आएगी कांग्रेस सर? कांग्रेस इसलिए आएगी कि जो भी वो वादा करती है तो वो पूरा करती है जी। कर्ज माफी का वादा पूरा नहीं हुआ है सर? अब वो भी हो जाएगा, भले ही अभी नहीं। एक वादे हैं, कितने पूरे हो रहे हैं? अब तो अब जो भी होंगे पर पूरे वादे करेगी कांग्रेस, मौका देगी सबको जी। और इस बार कांग्रेस ही आएगी। कांग्रेस। बीजेपी आ रही सर? बीजेपी आ रही है। क्यों आ रही है? एक पार्टी इतने साल से हो गया सर। काम करा ना सर, विकास करा उनने। विकास करा, लेकिन पिछली बार जनता ने तो कांग्रेस को चुना था, बीजेपी ने धोखे से तो सरकार बना ली अपनी वापस। आपके साल बीजेपी आएगी स्पष्ट रूप इस रहा है जी। क्यों आ रहे हैं सर? आ रहा है, उसके काम अच्छे हैं। काम अच्छे हैं।
10 साल हो गए एक ही व्यक्ति को, क्योंकि पहले निर्दलीय आए थे, फिर बीजेपी से आए, अब बीजेपी से मिला है। जिसके काम अच्छे हैं 10 साल नहीं, वो 15 साल भी आ सकता है, 20 साल भी आ सकता है। क्या दे दिया ऐसा सीहोर को सर? क्या मानना है आपका? बहुत कुछ दिया, रोड दिए है, पानी दिया है, सड़क दी है। शिवराज सिंह। क्यों होना चाहिए? कमलनाथ में क्या बुराई है? नहीं, बुराई किसी में नहीं, लेकिन शिवराज का काम बहुत अच्छा है। क्या कर दिया ऐसा 18 सालों में जो आप कह रहे हैं कि एक ही व्यक्ति 18 साल से वही व्यक्ति चाहिए, वही पार्टी चाहिए, क्यों चाहिए? नहीं, हम तो खुद से भैया, हमारे लिए तो अच्छा ही करा उन्होंने। अच्छा, जनता सीहोर में हमारी नज़र में शशांक सक्सेना आएगा। क्यों आ रहे हैं शशांक भाई? क्योंकि बीजेपी ने काम नहीं किया, बीजेपी प्रत्याशी ने कोरी घोषणाएं करी हैं, जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं हुआ है। जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं हुआ। अच्छा, तो फिर मुख्यमंत्री किसको देख रहे हैं आप? कमलनाथ को। कमलनाथ को देख रहे हैं। तो बीजेपी में जो मामा जी हैं, मामा जी ने बहुत सारी घोषणाएं कर रखी हैं और कांग्रेस ने भी 101 वादे कर रखे हैं, तो कौन पूरे करेगा, बीजेपी या कांग्रेस करेगी? 13 महीने की सरकार थी कमलनाथ की, उनके आप रिकॉर्ड उठा के देख लो, वादे पूरे हुए हैं। वादे पूरे हुए हैं। देखो 40 साल हो गए हैं, 20 साल तो फैक्ट्री बंद हो गई, न सुरेश राय ने बनवाई न चालू करवाई, जितने भी विधायक है कोई ने नहीं सुनी। सीओ नंबर बेकार है। दूसरी बात, तालाब खाली पड़े हुए हैं, आज तक नहीं खुलवाया। 20 साल तो विधायक बैठा है, कुछ नहीं सुनता किसी की भी। जाते हैं कुर्सी बैठे रहते, जाओ कह देते हैं उनके पीएम से, जाओ इनका काम करवा दो, काम होता नहीं साहब। ये हाल, पेंशन मिल रही नहीं, वृद्धा बुजुर्गों को बेचारों को अभी तक नहीं मिली है। काहे के विधायक हैं ये? इससे तो पुराने विधायक अच्छे थे, शंकर लाल साहब कांग्रेस के, ये रमेश सक्सेना भी अच्छा था इससे। तो ये विधायक तो बिल्कुल बेकार है, मैं तो सब कहता हूँ, बुरी बात नहीं बस। अच्छा, फिर कौन चाहिए, कांग्रेस चाहिए या बीजेपी चाहिए आपको? अब ये तो वो ऊपर वाला जाने, ना कांग्रेस की कह रही हूँ ना मैं बीजेपी की। 18 साल से बीजेपी है, तो क्या चाहते हैं, परिवर्तन होगा या फिर नहीं? नहीं, परिवर्तन बीजेपी अच्छा काम कर रही है। अच्छा काम कर रही है। क्या अच्छे काम कर दिए? अभी दादा ने बोला कि सब बीजेपी सीहोर का ले गए। अब ऐसा है, कोई किसी को बुरा लगता है, किसी को अच्छा लगता है। ये हमको बीजेपी पसंद है, बीजेपी आएगी। बीजेपी पसंद है, लेकिन अभी कहना है कि रोजगार सीहोर में नहीं है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? हाँ, रोजगार तो नहीं है सीहोर में, कोई ना फैक्ट्री है ना कुछ है। भाजपा अच्छा काम करी, भाजपा को आना चाहिए बस। बीजेपी की सरकार बनना चाहिए था। बीजेपी की बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए? बीजेपी की सरकार क्या कर दिया बीजेपी ने? बीजेपी ने मकान बनवा दी बेचारे गरीब लोगों के, हैं? और पैसे दे रही है, जिंदा होने से मरने तक के पैसे दे रही, और क्या चाहिए आपको? अच्छा, कांग्रेस भी तो ऐसे ही वादे कर रही है, तो कांग्रेस में क्या बुराई हो गई? ऐसा कोई बुराई नहीं, पकड़ दिए जब तो बेचारे किसानों से कह दिया था कि हम इतना कर्जा माफ करेंगे, क्या करा उनने? किसी का नहीं करा। तो कांग्रेस देती नहीं है? नहीं देती, पहले जमाने में देती थी, अभी तो वही चल रहा है। अच्छा, अब जनता का क्या, जनता तो अब वो तो अब सबको भाई नया ही चाहिए जी, सबको नया चाहिए। और क्या जनता अगर नया चाहती है तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी चाहिए? सर हम तो ऊपर से ऊपर वाले को देखते ना, अब नीचे वाले को नहीं देखना हमको। अच्छा, नीचे वाले को नहीं देखना है, वही किसको देख रहे हैं? वही मोदी जी। और अच्छा, मोदी जी को देख रहे हैं जी। तो नीचे के जो लोग हैं उनने काम नहीं किया क्या सीहोर में? किया है, काम चल तो रहा है। चल रहा है। चले जाइए सीहोर में, कहीं से भी एंटर करेंगे तो 4 लेन से एंटर करेंगे। कहीं से भी एंटर करेंगे ना सीहोर में तो 4 लेन से एंटर करें। पहले ये हुआ करता था पूरे कच्ची सड़कों से एंटर करते थे सीहोर में। रोजगार को लेकर क्या कहना है आपका? रोजगार के लिए इतना बड़ा हब बनवा दिया है माननीय सुरेश राय जी ने। बाकी फैक्ट्रियाँ आएगी, कंपनियाँ आएगी, रोजगार भी मिलेगा। विकास करा है। क्या विकास कर दिया, क्या दे दिया ऐसा जनता को जो जनता कांग्रेस ही नहीं चाहती या फिर अन्य किसी को नहीं चाहती? नहीं, अभी क्या है, लाडली बहना योजना जो चल रही है उसके लिए भी शिवराज सिंह जी चौहान ने कदम उठाया है। और हमारा शहर जो था वो बहुत पिछड़ा था और पिछले 10 साल में बहुत विकास हुआ है। और नगर पालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौर जी द्वारा भी बहुत विकास कार्य किए जा रहे हैं। क्षेत्र में नाली सड़क बहुत बनाए गए हैं और आगे भी अभी हाल बहुत सी योजनाएँ हैं जो धरातल पे हैं और जिनका भूमि पूजन वगैरह सब हो गए हैं। भैया सीहोर का विधायक होना चाहिए सुरेश राय जी, और इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि बिल्कुल पूछो मत आप। क्या अच्छा काम कर दिया? सीहोर के युवा ये बैग लेके घूम रहे हैं, रोजगार ही नहीं है सीहोर में। इतना चमन कर दिया है कि सीहोर के अंदर कोई व्यक्ति ने चमन नहीं किया है जी। कैसे चमन कर दिया? बिल्कुल सब कुछ दिया उनने। क्या क्या दे दिया ऐसा, मुझे बताइए आप क्या दे दिया? रोड बना दिया उनने, व्यक्तियों को जो भी परमिट है जो भी है सब बनवा के दिया उनने। सब बनवा दिया? हाँ, दोनों का है, कांग्रेस का भी बीजेपी का भी जी। लेकिन ये है कि सीहोर में कोई प्रोग्रेस नहीं है, मतलब
धंधे पानी वाले छोटे जो रोजगार वाले हैं उनकी बहुत बुरी स्थिति है। बहुत बुरी स्थिति है। जी हाँ। तो क्या चाहती है जनता? कौन, क्या फिर निर्दलीय को चुनेगी जनता? क्योंकि दोनों अगर काम नहीं करके दे रहे हैं तो क्या निर्दलीय को चुनेगी जनता? किसको चुनेगी? ये है ना कि राजनीति क्या है कि अभी ऐसी है कि मतलब निर्दलीय कोई उम्मीदवार ऐसा दमदार नहीं है। मतलब पार्टी जो है वो पार्टी के जो है दिग्गज वो दमदार हैं जी। और क्या है कि देखते हुए तो मतलब बीजेपी और कांग्रेस दोनों की कांटे की टक्कर लग रही है। मतलब सीहोर स्थिति में, सीहोर क्षेत्र के अंदर कौन विकास करेगा, बीजेपी या कांग्रेस? विकास तो दोनों पार्टियों ने नहीं किया है अभी तक जी। सुदेश राय ने इन्होंने जो सीहोर में इंडस्ट्री थी पूरी ख़त्म कर दी। हम वोट तो बीजेपी को देते हैं, लेकिन बीजेपी ने सीहोर को कुछ नहीं दिया, सब कुछ बुधनी ले गए, मुख्यमंत्री तक सब सीहोर का बुधनी ले गए। तो फिर सीहोर का कैसे भविष्य बनेगा जब व्यापार ही नहीं होगा, धंधे कमज़ोर होते जा रहे हैं। उसके बाद आज देखो बेरोजगार की सीहोर में सबसे ज़्यादा होती जा रही है। जो भी इंडस्ट्री जाती है बुधनी चली जाती है। सीहोर को क्या मिला बताओ? जो सीहोर में 4 इंडस्ट्री थी वो तो बंद कर दी। शक्कर फैक्ट्री थी, पुष्टा मिल था, सालवेंट प्लांट था, आज वो सारे बंद पड़े। सब बीजेपी कार्यकाल में ही बंद हुए, कांग्रेस काल में नहीं बंद हुए, सब बीजेपी कार्यकाल में। रमेश सक्सेना विधायक थे बीजेपी के, उनके कार्यकाल में शक्कर फैक्ट्री बंद हो गई, धीरे धीरे सालवेंट प्लांट बंद हो गया, पुष्टा मिल बंद हो गई, एक और से यहाँ सोयाबीन प्लांट था वो बंद हो गया। फिर अब किसको वोट? हमारे सुदेश सेठ बहुत भारी मतों से विजय हो रही है। मोदी जी को देखकर लोग बहुत वोट दे रहे हैं। वैसे भी उनका 10 साल कार्यकाल बहुत अच्छा चला है। अच्छा चला, लेकिन अभी तक सीहोर की जनता को नर्मदा जल, सीहोर को उद्योग और युवाओं को रोजगार नहीं मिला, ऐसा क्यों सर? वो भी आ रहा है, दे रहा है, जितना बन रहा है उनसे कर ही रहे हैं। और रोजगार तो पिछले विधायक ने जो 20 साल तक जिनने वो फैक्ट्री बंद करवा दिए उन लोगों ने रोजगार छीने हैं। रोजगार जो तो दे रहे हैं जितना इनसे बन रहा है जी। अच्छा, तो कांग्रेस के बारे में क्या विचार है आपका? कांग्रेस तो गई साहब जी, कांग्रेस का पत्ता साफ है, कांग्रेस नहीं आ रही। नहीं आ रही कांग्रेस। जनता कांग्रेस सुनेगी, कांग्रेस को देगी। बीजेपी से धाप गई है, बीजेपी ने क्या खराब कर दिया ऐसा जनता का? धापे नहीं है सर, पर नया कैंडिडेट है, चेहरा नया है। चेहरा नया है, नया व्यक्ति चाहिए। नया व्यक्ति चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों सर, बीजेपी से क्यों चाहिए आपको नया कैंडिडेट? कोई तो कारण होगा ऐसा। सर माहौल ही बन रहा है कांग्रेस, कांग्रेस का माहौल ही बन रहा है। मैं उसी का माहौल के पीछे की बात कर रहा हूँ कि ऐसा माहौल क्यों है, क्यों बीजेपी से नाराज है जनता? वैसे जनता नाराज नहीं है, पर अब नया चेहरा चाहिए, बदलाव चाहिए सबको। सर मैं तो बीजेपी को ही करूँगा और सुदेश राय आ रहा है इस चुनाव में, उसको कोई भी नहीं काट सकता। अच्छा, क्यों आ रहे हैं? क्या कांग्रेस में जो वादे किए हैं वो वादे पूरे नहीं करती, या फिर बीजेपी पूरे ही नहीं करे उसने, कांग्रेस ने, और अपने यहाँ से फैक्ट्री उखाड़ ले गए, उनके इलाके में लगवा दी। जी, कौन ले गए फैक्ट्री उखाड़? दिग्विजय सिंह उनके इलाके में लगवा दी, और बेरोजगार हो गए यहाँ। तो अपने हिसाब से तो बीजेपी आएगी सर पक्के में। जी, कौन मुख्यमंत्री चाह रहे हैं वैसे आप? मुख्यमंत्री किसको चाह रहे हैं आप? शिवराज और मोदी। मोदी जी। बस उद्योग चाहिए, और जो नौजवान पढ़े लिखे हमारी तरह यहाँ पे फुटपाथ पे बैठे हुए हैं, इन सबको रोजगार मिलेगा तो यहाँ पे बैठने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, कैसा क्या माहौल लग रहा है? त्योहार है तो महंगाई के जनता को दिख रही है या नहीं दिख रही है, कि कैसी चीज़ें दिख रही हैं? महंगाई तो बढ़ेगी, महंगाई तो रुक भी नहीं सकती, क्योंकि जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है उस तरीके से महंगाई भी स्वाभाविक है, बढ़ना ही बढ़ना है, क्योंकि उत्पादन कम है और पैदावार ज़्यादा है लोगों की। विकास ही मुद्दा है। अभी तक मिला सीहोर को या नहीं मिला? विकास तो हो रहा है और आगे और भी होता रहे ऐसा। बाकी जो समस्याएं हैं वो तो हैं ही हैं, पेयजल समस्या है, स्वच्छता भी समस्या है। सीहोर को जो मिलना चाहिए वो दूसरी जगह चला जाता है, मेडिकल कॉलेज यहाँ खुलना चाहिए था वो दूसरी जगह चला गया। तो ऐसे कई समस्याएं हैं, बाकी तो जो चल रहा है वो चल ही रहा है। रूटीन का नज़रिया, अब जैसे कि वैकेंसी निकलती रहती है, अगर वैकेंसी का हो जाए, जॉब का हो जाए। अब वैसे लोगों तो बोलते हैं कि जॉब होने है, पर वो तो दिखती भी तो नहीं है वो। अब जॉब का हो जाए, थोड़ी सी सिचुएशन सुधर जाए तो अच्छा रहेगा उसमें। जी। अच्छा, तो कौन सी ऐसी पार्टी होगी जो जनता के लिए काम करेगी या युवाओं के लिए काम करेगी? पार्टी अब वो तो सिचुएशन के ऊपर है, जो दिखता है वो बिकता है। बीजेपी के आएंगे, कमल का फूल। कमल का फूल जी। अच्छा, तो फिर मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए, मामा जी या फिर कमलनाथ? कमल के फूल पे जो है वही आएंगे। अच्छा, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री चाहते हैं? हाँ। क्या क्या दे दिया वैसे मामा ने आपको, शिवराज जी ने? उन्होंने सबके महिलाओं के लिए 1250 रुपये जो महीने के दे रहे हैं, और लाली बहना को वो दिया है अभी
गैस सिलेंडर का भी क्या 450 रुपये में देंगे। अच्छा, कांग्रेस ने भी यही वादे किए हैं, तो क्या मानना है, कांग्रेस वादे पूरे करेगी या नहीं करेगी? उनका तो कुछ कह नहीं सकते। उनका विधायक तो बनेंगे स्वदेश राय जी। क्यों बनने जा रहे हैं सर? क्योंकि सीहोर का जिस प्रकार से विकास हुआ है आज तक 20 सालों में किसी ने नहीं करा। कांग्रेस तो कहती है कि हमने अभी किसानों के कर्ज माफ़ किए, बहुत सारी चीज़ें की और हमारी सरकार गिर गई, नहीं तो हम बहुत कुछ करते हैं। तो उसको लेकर क्या कहना है? ये सब झूठ है, ये सब अफवाहें हैं। विकास किया है तो सिर्फ बीजेपी सरकार ने, और जो हमारे सीहोर के जो विधायक नेता हैं स्वदेश राय, एक एक गली एक एक रोड उनने चमन किया है, स्ट्रीट लाइट दी है, पानी दिया है, हर विकास करा है। हर विकास करा जी, स्वदेश राय जी ने जी। तो मुख्यमंत्री किसको चाहते हैं, कमलनाथ या शिवराज? मुख्यमंत्री चाहते हैं शिवराज को। युवा उसी उम्मीदवार को चुनना चाह रहा है जो युवाओं को आगे बढ़ाएगा, युवाओं की प्रगति की ओर जाएगा, उनको सपोर्ट करेगा, युवा उसी को चुनना चाहेगा। अभी तक जो पार्टियां रही हैं, चाहे बीजेपी की बात करूं चाहे कांग्रेस की बात करूं, तो युवाओं के लिए क्या काम नहीं हुए, या फिर किस स्तर पे युवाओं के लिए काम होना चाहिए? युवाओं के लिए ऐसा नहीं है कि युवाओं के लिए काम नहीं हुआ है, युवाओं के लिए काम भी हुआ है, लेकिन जो युवा चाहता है वो अभी तक उनको मिला नहीं है, उनको सपोर्ट नहीं मिला है। जिस हिसाब से वो चाहते हैं प्रगति करना, देश को आगे बढ़ाना, वो उनको मिला नहीं है अभी तक। युवा चाहता है कि कुछ ऐसी पार्टी आए जो युवाओं को भी आगे बढ़ाए और देश के लिए प्रगति की राह बनाए। कमल का फूल है भारतीय जनता पार्टी का। एक व्यक्ति एक पार्टी, ऐसा क्यों सर? 10 साल हो गए और 18 साल मामा को हो गए। उन्होंने काम भी अच्छे कर रहे हैं और सरकार के भी काम अच्छे हैं। कमलनाथ में क्या बुराई है, कांग्रेस में क्या बुराई है, किसी और व्यक्ति में क्या बुराई है? कमलनाथ जी ने 15 महीने की सरकार चलाई थी, उसमें उन्होंने वायदे पूरे नहीं करे थे, तो उसकी वजह से जनता उनसे वो थी। और अभी क्या मामा ने लाडली बहना वगैरह ये योजना निकाल दी है, सबको लाभ मिल रहा है उसका। और सीहोर के विधायक तो विधायक ही है, बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है। इनसे पहले जो कांग्रेस के जो खड़े हुए हैं वो पहले बीजेपी में थे, तो उनने 20 साल उनने भी राज करा, उनका भी देखा, 10 साल का इनका भी देखा है कार्यकाल जनता ने, इसलिए उनकी तुलना में इनका ज़्यादा बेहतर है। देखो, मेरा मानना ये है कि पार्टी के जो कैंडिडेट होते हैं वो तो हर कैंडिडेट यही रहता है कि लोभ लुभाने वादे करता है, लेकिन हाँ, थोड़ा युवा जागरूक होने के नाते वो खुद एनालिसिस करे कि कौन सा कैंडिडेट मेरे लिए ज़्यादा बेटर डिसीजन नेक्स्ट 5 ईयर ले सकता है, उसको वो वोट करेगा। और मेरा मानना है कि जैसा अभी जो माहौल है इसमें थोड़ा सा परिवर्तन होना चाहिए, और वो परिवर्तन एक नए कैंडिडेट या नई पार्टी के थ्रू ही मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। सीहोर में जो जनता के काम करता है वही जीतेगा, और सीहोर में काफ़ी कुछ है जो हो चुका है और काफ़ी कुछ है जो होना है अभी। जैसे कि इंग्लिशपुरा मेन मार्केट है सीहोर का, यहाँ की रोड काफ़ी समय से लंबित पड़ी हुई है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं उस व्यक्ति को वोट दूँ जो ये मेरा काम करवाए। अच्छा, कांग्रेस के बारे में क्या विचार है कि कांग्रेस, क्योंकि पिछले 15 महीने जनता, कांग्रेस का यह मानना है कि हम जनता ने हमें चुना था लेकिन भाजपा ने दगाबाजी करके हमारी सरकार गिरा दी, उसको लेकर क्या मानना है आपका? भाजपा ने दगाबाजी नहीं कह सकते उसको, तो कांग्रेस के खुद सांसद विधायक गए हैं, तो उसको भाजपा की दगाबाजी क्या कहेंगे? कांग्रेस कहीं ना कहीं खुद कमज़ोर थी, इसलिए उसकी पार्टी टूटी है। और कांग्रेस हर स्टेट में यही होता है उनके साथ कि सरकार बनाती है और सरकार गिर जाती है। तो पब्लिक समझदार है किसको वोट देना है किसको नहीं देना है। अच्छा, आपका क्या मानना है सीहोर में कि किस तरह का विकास और चाहिए सीहोर को डेवलप होने के लिए, क्योंकि हम राजधानी के जस्ट पास में रहते हैं? सीहोर में अभी तो बहुत कुछ चाहिए। सीहोर में रोज़गार की बहुत प्रॉब्लम है, पानी की बहुत प्रॉब्लम है, कुछ अच्छे इंडस्ट्रियल एरिया होने चाहिए और बड़ी कंपनी वगैरह कुछ आने चाहिए जिससे कि यहाँ के युवाओं को कुछ रोज़गार मिल जाए। और पानी की बहुत समस्या है, गर्मी में पानी की बहुत प्रॉब्लम होती है, सीवेज की बहुत प्रॉब्लम होती है। अभी लास्ट ईयर सीवेज में थोड़ा सा काम हुआ है, तो इस बार इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई है, पर हर साल सीवेज का बहुत प्रॉब्लम होता है, सीवेज जगह जगह चौक हो जाता है। तो यही सब समस्या है सीहोर की। उन्होंने काम अच्छा करा है। क्या क्या काम किया उन्होंने? उन्होंने मतलब रोड भी बनवाए, नालियाँ भी बनवाई, डामर आमर भी करवाए रोडों पे। आज अच्छी तरह मतलब वो लोग गाड़ी घोड़े चला रहे हैं। और क्या क्या बदलाव हुआ उनकी तरफ से सीहोर में? हम तो कहते हैं उन्होंने जो भी काम करा सब अच्छा करा। सुदेश राय बीजेपी वाला। सुदेश राय जी ही क्यों आना चाहिए इस बार? ठीक है, सब काम बढ़िया हो रहा है। और ऐसा क्या क्या काम करा दिया उन्होंने जो कांग्रेस नहीं करा पाई? सब काम बढ़िया है उनके। और क्या तो ये कहूँगा परिवर्तन होना चाहिए, पूरे प्रदेश में होना चाहिए परिवर्तन, और परिवर्तन होते रहना चाहिए। प्रतिनिधित्व चेंज होगा तो कार्यशैली चेंज होगी। एक ही व्यक्ति को जिम्मेदारी से बैठा दिया जाए तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के माध्यम से व्यवस्था बिगड़ती है।
तो कैसे परिवर्तन चाहते हैं आप? परिवर्तन, कार्यशैली में परिवर्तन। यदि मेरी जगह आपको मुखिया बना जाता, आपकी कार्यशैली मेरी कार्यशैली में अंतर होगा कि नहीं होगा? तो कार्यशैली चेंज होगी तो विकास की व्यवस्था में चेंज होंगी। महंगाई तो होगी और तो इस बार बीजेपी सरकार बीजेपी आएगी। हाँ, शिवराज सिंह बिल्कुल फुल पे। अरे उसने काम इतना किया मामा जी ने हमारे की बहुत ज्यादा। बीजेपी के आने से बदलाव क्या, सब हर व्यवस्था तो बीजेपी दे रही है। आप जहाँ से बच्चे का जन्म होने से लेके तो मरने तक पूरी तो व्यवस्था है। तो कांग्रेस ये बदलाव नहीं कर पा रही? नहीं, बदलाव से कोई मतलब नहीं। बदलाव करने पर जब कोई सा भी आदमी अच्छा काम करेगा तो उसे ही वोट देंगे। किसी की भी आए अपन को उससे क्या फायदा होता है? कोई फायदा होगा क्या? कोई फायदा नहीं मिल रहा किसी सरकार से। किसी सरकार का कोई फायदा नहीं। कांग्रेस भी कुछ नहीं कर पा रही। कांग्रेस तो आना ही नहीं है। वो अच्छे काम करते हैं। क्या किया उन्होंने अच्छे काम? उन्होंने मतलब किसान के लिए भी अच्छा किया, बहनों के लिए भी अच्छा किया। किसानों के लिए क्या किया उन्होंने? किसानों के लिए उन्होंने 6,000 रुपये देते हैं, बीमा भी देते हैं और मतलब वो गेहूँ भी खरीदते हैं। सब कुछ अच्छा किया किसान के लिए। लाइट के बारे में अच्छा किया। सबसे बड़ी समस्या लाइट की थी किसान के लिए। भारतीय जनता पार्टी। क्यों आनी चाहिए? अरे उसने काम ही ऐसा किया है। तो क्या क्या काम किया? अरे ऐसा किया है कि राम मंदिर बनवा दिया भारतीय जनता पार्टी ने। बहुत दिन से चल रहा था ये मुद्दा है और बहुत योजना का लाभ दिया है। आपको लगता है अरे कांग्रेस ने भी किया है, ऐसा नहीं है, हम ऐसी कोई बात नहीं है, मगर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम किया हमारे सामने ही। अच्छे काम करे उनने। क्या काम करे मोदी जी ने? अच्छे अच्छे काम क्यों आने चाहिए? बढ़िया, शिवराज सिंह चौहान ने सबको पैसे दिए, 1,000 रुपये लाडली बहनों के खाते में डाले, मकान बनवाए और बहुत सारे काम करे हैं। कांग्रेस ने क्या? कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस की सरकार ऐसी सरकार है, मतलब जनता पार्टी की सरकार अच्छी है। कांग्रेस की आना चाहिए। कांग्रेस ने क्यों आना चाहिए? क्यों आना चाहिए? क्योंकि बीजेपी में इतना काम नहीं हुआ। कांग्रेस ने क्या क्या काम करके दिया है ऐसा कि आपको कांग्रेस ही चाहिए? कांग्रेस में नौकरी भी ली, इसमें क्या है, जॉब ही नहीं निकल रही है जब से। बहुत आयुष में भी जॉब नहीं निकलती है। मैं भी BMS करा हूँ मैंने। तो आपको लगता है कांग्रेस वो काम करेगी जो बीजेपी नहीं कर? हाँ, करेगी वो। बीजेपी आना चाहिए। हमारे तो गाँव बीजेपी को है। सब गांव बीजेपी का इसलिए आनी चाहिए कि आप कुछ उनसे? वो तो हमारी तो सारी बीजेपी ही है। बीजेपी की सरकार चाहते हैं। बीजेपी की सरकार ही क्यों? बीजेपी काम करवाती है। कांग्रेस नहीं कर पा। कांग्रेस ने कोई वादा करे पूरे ही नहीं करे। अच्छा, तो बीजेपी ने ऐसे क्या क्या काम कर? रोड है, लाइट है, यहाँ लाइट नहीं मिलती थी, रोड है, पानी है, सब है। तो आपको सभी योजनाओं के लाभ मिल रहे हैं? सबको मिल दिया है। रोजगार तो नहीं मिल पा रहा, बच्चे पढ़ाई करके रोजगार तो कांग्रेस ने खत्म करा। पहले यहाँ 2 फैक्ट्री थी, वो जब दिग्विजय सिंह के टाइम में फैक्ट्री खत्म हो गई। तो बीजेपी देश का विकास कर सकती है? कांग्रेस देश का विकास, देश का नाम आज कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। हम बीजेपी की हैं, कई हैं पहले से बीजेपी में देते हैं, तो बीजेपी की। हाँ, हम देते ही हैं, इसीलिए नहीं हमें तो हम पहले से ही देते आ रहे हैं। कुछ बदलाव नहीं चाहिए आपको? हाँ, बदलाव अपने को नहीं चाहिए। आप अभी जो हो रहा है उसमें भी संतुष्ट है? हाँ, जो हो रहा है उसमें संतुष्टि है। सरकार आना चाहिए। बीजेपी सरकार ही क्यों आना चाहिए? क्योंकि बीजेपी सरकार ने गरीबों की मदद करी, हर वर्ग से लगा के हर लोगों को, गरीब लोगों को मदद के रूप में मदद पहुंचाई है। लोगों के मकान, आज जो लोग गरीब आदमी अपना मकान नहीं बनवा पाते, आज बीजेपी सरकार ने उनको मकान बनाने की 2.5 लाख जो योजना में दिया है, उससे बहुत गरीब लोगों के मकान बने हैं। कांग्रेस ये नहीं कर पाई। कांग्रेस ने 60 सालों में नहीं कर पाए और अब वादे कर रहे हैं तो कहाँ से कर पाएंगे? झूठे वादों पे आश्वासन नहीं होते हैं। जो जनता को दिखता है वो जनता उसी को वोट देगी, बीजेपी को ही वोट देगी जनता। विधायक अपने सुदेश भाई रहेंगे। वही क्यों रहेंगे? वो अच्छा काम हो रहा है इसलिए रहेंगे। क्या क्या काम करते? सब काम करे उन्होंने। कांग्रेस नहीं कर पा रही। कांग्रेस नहीं कर पाई। अभी भी तो रही थी कांग्रेस पहले चुनाव में, फिर क्या हुआ? सरकार बनी थी जब। तो बीजेपी के आने से बदलाव हुआ है। बीजेपी की चाहते हैं। बीजेपी ने ऐसे क्या बदलाव कर दी? बदलाव तो खैर जो है वो व्यक्तिगत तौर पे चल रहे हैं, लेकिन ये कि जनता के जो काम हैं वो यहाँ के विधायक के द्वारा मिलके शासन के द्वारा किए जा रहे हैं। कांग्रेस नहीं कर पा रही है काम। देखिए, वो काम तो करती हैं लेकिन झूठे वादे ज़्यादा करती हैं।
बीजेपी काम करती है, वादे कम करती है। जी हाँ, जो वादा बीजेपी करती है वो पूरा करती है। ये नहीं कि आपसे कह दिया या काम करवाए या आपको घोषणा कर दी कि ये रोड बनेगी, पता चला 5 साल गुजर गए, सरकार चली जाए लेकिन वो रोड नहीं बन पाती। अभी तक आप 20 सालों के अंदर देख लीजिए, जो कुछ भी करा है या बीजेपी ने ही करा है। से भोपाल में घुसोगे ऐसे आपके शानदार रोड है, और उसके बाद चलो तो बढ़िया खेड़ी वाला रोड है आपका, और सैकड़ा खेड़ी वाला रोड, आप भोपाल नाके वाला जो विशाल मेगा मार्ट से वो देखिए आप, काफ़ी विकास हुआ है सुदेश राय जी के विकास उसमें कार्यकाल में। तो क्या कांग्रेस ये विकास नहीं कर पा रही? आपने तो देखा है 18 महीने भी रही थी कमलनाथ जी, आप बताइए क्या करा उनने? केसीसी भी माफ़ नहीं करी, जो उनके वादे थे वो भी पूरे नहीं करे। और हम लोगों की तो यही इच्छा है कि सुदेश राय वो आने से बहुत से को तो रोजगार मिला है। कांग्रेस के होने से नहीं मिलता। कांग्रेस पहले 70 साल से तो थी, उसके पहले क्या करा था उन्होंने? बीजेपी ने जो योजनाएं चलाई है उससे आपको लाभ मिला? मिलता सबको, मेरा क्या सबको ही मिलता है। कांग्रेस की सरकार बनेगी और कांग्रेस के विधायक बनेंगे। क्यों बनेगी कांग्रेस की? क्योंकि जनता उगता चुकी है, 18 साल हो चुके हैं, सरकार को भ्रष्टाचार बहुत हो रहा है और अब परिवर्तन होगा। कांग्रेस क्या परिवर्तन करेगी? कांग्रेस बहुत सारे परिवर्तन करेगी। नारी सम्मान योजना जिसमें हर महिला को 1500 रुपये प्रति माह मिलेगा, 100 यूनिट बिजली माफ़ होगी, 200 यूनिट का हाफ होगा, बहुत सारी ऐसी योजनाएं। और ये OPS वाला है जो ओल्ड पेंशन स्कीम वाला, इसको लेकर बहुत परिवर्तन होगा इस बार। बीजेपी ने कोई योजनाएं नहीं चलाई? बीजेपी ने योजनाएं, आपको दिख ही रहा है, रोड सड़क गड्ढे सब दिख रहा है यहाँ पर, तो इस बार परिवर्तन बिल्कुल निश्चित है। इधर उधर बोलते रहते हैं, उसके बाद में तो जितने का बात सब भूल जाते हैं, और जो गरीब का दुख है वो गरीब का दुख ही रहेगा। सिर पर लंबा लंबा फेंकते हैं, 2 का 4, 4 का 6, 4 का 10, 20 बताते रहते हैं, कुछ नहीं होने जाना है, अपने जेब भरते हैं, कोई कुछ नहीं करेगा। जो अच्छा होता है उन्हीं को वोट देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आप किसकी सरकार चाहते हैं, किसको आना चाहिए? अब जो अच्छा विकास करे उन्हीं को सरकार आना चाहिए। आपको किस मेरे हिसाब से तो अभी अब कांग्रेस पे 15 साल इसने राज कर लिए, अब इनका रंग ढंग देख लिए। मोदी जी जो है बोला कि वो पैसा लाएंगे, ये पैसा लाएंगे, काला धन निकालेंगे, कुछ नहीं निकाला, गरीब लोग भटके हैं। और ये जितना कोरोना वायरस में सुजी लगवाया उसमें दर दर का लोग ठोकर खाए हैं, और आज तक के जो है चक्कर काट ही रहे हैं, कोर्ट कचहरी इधर उधर, उसको बनवाओ इसको बनवाओ, ये कोई नीति नहीं है। बार बार ये आदमी वही काम को नहीं करता रहेगा, सब काम दाम लगा रहता है। अरे तो ऐसे कानून बताया कि यहाँ जाओ, उससे बनवाओ, खाता बनवाओ, उसको खुलवाओ, ये सब बकवास है। कांग्रेस को सरकार आना चाहिए। कांग्रेस सरकार चाहते हैं। कांग्रेस ही क्यों चाहते हैं? कांग्रेस का काम अच्छा कर रही है। बीजेपी नहीं करती? बीजेपी भी कर रही है काम तो, मगर क्या काम करती है? नया कुछ आना चाहिए। को साहब दस दो सर काम बताइए, क्या क्या कर रहे कांग्रेस ने ऐसे काम, क्या आपको कांग्रेस ही चाहिए? कांग्रेस ने 70 साल में कुछ होने नहीं दिया, हिंदू मुसलमान ऐसा। अब ये जब से बीजेपी सरकार आई है कैसे कैसे काम हो रहा है, मॉब लिंचिंग पे मारा जा रहा है, बहुत सी बातें हैं। बीजेपी की आई, बीजेपी ने ऐसे क्या क्या काम कर दिए? ऐसा बहुत कुछ किया है, कांग्रेस नहीं कर पा रही है सब। कांग्रेस में है ही नहीं इतने लोग। तो बीजेपी ने जो योजनाएं चलाई है वो उससे आपको लाभ मिल रहा है? हाँ मिल रहा है, सब योजना का लाभ मिल रहा है मुझे, फैमिली को। तो कांग्रेस नहीं आनी चाहिए इस बार, ऐसा जनता चाहती है। नहीं, कांग्रेस में क्या लोग ही नहीं बचे तो फिर कैसे आएगी? उसमें 4 तो लोग ही बचे, एक सोनिया है और राहुल है और कमलनाथ, बस। तो विकास जो है वो बीजेपी से ही संभव है। हाँ, विकास तो उन्होंने ही किया है ना। कांग्रेस में आना चाहिए, क्योंकि ये आए दिन जो महंगाई बढ़ती जा रही है ये सिर्फ इसी की वजह से, बीजेपी की वजह से। इंदिरा गांधी के ज़माने में तो इतनी महंगाई नहीं थी। तो सरकार ने इतनी सारी योजनाएं चलाई है, बीजेपी ने आपको उनका लाभ नहीं मिल रहा है? कोई लाभ नहीं है। कांग्रेस से क्या लाभ है? कांग्रेस ये लाभ था, टैक्स ही नहीं भरना पड़ता था क्या, और मतलब ये कि सस्ता टाइम था। अब GST लगा दी साहब, कोई भी सामान लो इकट्ठा लो तो GST लगेगी। बीजेपी के आने से कई नुकसान हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है। बहुत महंगाई, 2.5 रुपये लीटर डीजल था कांग्रेस के राज में, आज 90 रुपये 100 रुपये लीटर डीजल हो गया। ये बताइए आप।
क्योंकि अब बीजेपी ने कर लिया, चेंजेस होना बहुत और जरूरी क्या है। बहुत जरूरी है चेंजेस होना। कोई भी इंसान अगर ज़्यादा टाइम तक सत्ता में रहता है तो अपनी मनमर्जी का चलाता है। बदलाव के लिए कांग्रेस जरूरी है, हर एक को मौका मिलना चाहिए। बीजेपी थी तब तक आपको लाभ नहीं मिले या आपको कुछ बदलाव नहीं? बीजेपी से पहले इतनी महंगाई भी नहीं थी जितनी आज हो गई है। महंगाई काफी बढ़ चुकी है, ये तो सब देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने बहुत सारी योजनाएं भी चलाई। तो पहली राजनीति तो उन्होंने जनता के साथ करी। 300 रुपए की टंकी थी गैस की, 350 रुपए की। फिर उन्होंने सब्सिडी का एक बहाना लेकर 1100 रुपए की टंकी कर दी, सब्सिडी गायब है उसमें से। सारा खत्म की उनने, राम मंदिर बनाया, और क्या क्या किया? मुद्दे पे ही वोट देना चाहिए हिंदुओं को, और कोई सा मुद्दा ही नहीं पूछना चाहिए। महंगाई तो एक बात सुन लीजिए, मैं जब छोटा था, जब 10 रुपए किलो शुद्ध घी आता था, आज मिल रहा क्या? नहीं मिल रहा। फिर 6 रुपए किलो मूंगफली का तेल आता था, तो आज उससे कंपेयर मत कीजिए। तो हर हाल में बीजेपी ही आएगी, आना ही चाहिए। अब जाके तेल सस्ता हुआ, थोड़ा गनीमत क्या, बाकी हर चीज महंगी है। तो किसकी सरकार चाहते हैं आप, किसकी सरकार आनी चाहिए? हम तो इस वक्त कांग्रेस की चाह रहे हैं हम तो। करेगी कांग्रेस ही आई है, हमेशा कुर्बानी कांग्रेस ने दी है। बीजेपी वालों ने कितनी कुर्बानी दी आज तक किसी भी चीज़ के अंदर? कांग्रेस ने कुर्बानी दी है। मरे हैं तो कांग्रेस वाले, जिए हैं तो कांग्रेस वाले, मारा है तो बीजेपी वालों ने वाला। कांग्रेस वालों किसने क्या करा बताइए आप मुझे। भाई कांग्रेस ही आना चाहिए, कांग्रेस शुरू से आई है, शुरू से रहना चाहिए। अब ये चोटाई कर लो इधर उधर की तो उससे क्या हो भाई। आज बीजेपी के कार्यकर्ता कितने करोड़पति है, कांग्रेस के कितने गरीब है, आप ये देखिए। सरकार चेंज होगी जभी तो कुछ परिवर्तन होगा। अब हमारे यहाँ तो खाली एक पागल खाना अलबत खुला सीहोर में, तो आपको योजनाओं का लाभ कुछ भी नहीं मिला। हम लोगों को तो सब नील में। हाँ, अभी कोई योजनाओं का लाभ नहीं है भाई। ये है कि मतलब हाँ, सरकार मतलब हिंदू मुसलमान करके ही मतलब उन्होंने चुनाव लड़ा। हाँ बस बस बस, उसके अलावा चुनाव नहीं लड़ा उन्होंने। अभी भी वही उसी हिसाब से चुनाव लड़ना, भेदभाव, विकास होगा। 18 वर्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया है। इस बार सीहोर विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार भारी मतों से चुनाव जीतने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी क्या बदलाव? कांग्रेस पार्टी माननीय कमलनाथ जी 1.5 साल मुख्यमंत्री रहे, जो भी वादा किया था उसको निभाया, और 5 साल निश्चित रूप से सरकार चलती तो हम उन पूरे वादों को निभाते। लेकिन अब वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, पूरे वादे जो हमने किए हैं वो सब निभाएंगे। तो भाजपा ने जो वादे किए वो वादे बिल्कुल खोखले वादे उनके। मुख्यमंत्री जी की जो घोषणा है वो देखते हैं, घोषणा ही करते हैं, काम तो कुछ होता नहीं। सीहोर तो खासतौर से उनका गृह जिला होने के बाद सीहोर में कुछ भी नहीं है, ना कोई फैक्ट्री है, ना कोई ऐसा कॉलेज ऐसा डलवाया उन्होंने। मेडिकल कॉलेज डलने वाला था वो भी नहीं डल पाया। योजनाएं भी चलाई, आवास योजना चलाई। ऐसी योजना कांग्रेस ने अनेकों चलाई। 70 साल में देश को आज खड़ा कर दिया, मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। का फूल, कमल का फूल ही क्यों? देखिए ना, आप मुझे बताइए, आज विकास के मामले में या बहुत सारी योजनाओं के मामले में, लाडली बहना हुई, आवास हुए, और क्या चाहिए लोगों को हैं? कांग्रेस नहीं कर पा रही है। कांग्रेस क्या करती है? कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया तो अब क्या कर लेगी? महंगाई इतनी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है तो लोगों के पास पहले गाड़ी नहीं होती थी, साइकिल नहीं होती थी, आज लोगों के पास 4-4, 5-5 गाड़ी है के घर में। कहाँ से आ रहा पैसा? कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो कर रहा होंगे ना। हाँ भाई, पहले 5 कुंटल सोयाबीन होता था, 8-8, 10-10 कुंटल सोयाबीन हो रही है। कौन कहता किसान के पास पैसा नहीं है? मानते थोड़ा बहुत किसान है, तो अब हर आदमी करोड़पति भी नहीं और हर आदमी गरीब भी नहीं है। भगवान ने सबको एक समान बनाया है। बाकी आप मेहनत करो, अब रोजगार की बात करते, रोजगार कहाँ नहीं है? आप ये फूल वाले बैठे हैं क्या, इनके पास रोजगार नहीं है क्या? ठीक है, घर पे पैसे नहीं ले जाते शाम को क्या, कि खाली हाथ चले जाते हैं? अब जरूरी कि हर आदमी पढ़ा लिखा है तो नौकरी करेगा, नौकर बनेगा क्या पढ़ के? वो भाई मालिक भी तो बन सकता है।